हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। और अगर अच्छे नहीं भी हो तो अच्छे हो जाएंगे ये न्यूज़ सुनने के बाद कि हम में से जिन लोगों ने भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उनको पता ही है कि साल भर में एक बार ऐसे सेल आता है अक्टूबर के महीने में। अमेज़ॉन के ग्रेट इंडियन फेस्टिवल और फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डे, ये बड़े बड़े सेल एक बार आता है अक्टूबर के महीने में। लेकिन इस साल लग रहा था कि ये कोरोना के सिचुएशन में शायद इस साल में ऐसा सेल देखने को ना मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। 2-4 दिन पहले अमेज़ॉन ने डिक्लेयर कर दिया कि उसके अमेज़ॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल बहुत ही जल्द आने वाला है। और उसके साथ साथ उन लोगों ने यह भी डिक्लेयर कर दिया है कि एचडीएफसी के डेबिट और क्रेडिट इन दोनों कार्ड से आपको उस सेल में 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलने वाला है। ठीक है, तो ये इससे साथ साथ नो कॉस्ट ईएमआई और भी बहुत सारे डेबिट कार्ड ईएमआई बहुत सारे ऑफर्स मिलने वाला है, लेकिन उसके डिटेल्स अमेज़ॉन ने अभी तक नहीं बताया है। और किस दिन से सेल स्टार्ट होंगे उसके बारे में भी अभी तक कंफर्मेशन नहीं आया है, लेकिन बहुत ही जल्द कंफर्म हो जाएंगे कि अमेज़ॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल का सेल बहुत ही जल्द किस डेट पे आने वाला है। उसके साथ साथ फ्लिपकार्ट भी कहाँ पीछे रह जाएगा, और फ्लिपकार्ट का भी बिग बिलियन डे सेल भी बहुत जल्द आने वाला है, ये भी उन लोगों ने डिक्लेयर कर दिया है। और उसका डेट अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, बहुत ही जल्द कंफर्म होने वाला है। लेकिन ये फ्लिपकार्ट ने कुछ और भी डिटेल्स निकाल के आ रहा है, जैसे कि आपको डेबिट कार्ड में और क्रेडिट कार्ड दोनों में ही इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिलने वाला है, वो भी स्टेट बैंक का। हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि स्टेट बैंक के जो डेबिट और क्रेडिट कार्ड इन सबके पास होते हैं, और क्रेडिट कार्ड ना भी हो तो भी चलेगा। आपको एसबीआई के डेबिट कार्ड से 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलने वाला है कोई भी चीज़ अगर परचेस करते हो उस सेल में तो। और यहाँ पे आपको पता होंगे कि डिस्काउंट कभी अनलिमिटेड नहीं होता है, कुछ हद तक लिमिट होता है। शायद 1000 या फिर 1500 या फिर 1750 तक हो सकता है। तो जो भी हो, आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट आपके स्टेट बैंक के डेबिट कार्ड से भी मिलेगा। तो जिन 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 लोगों के पास स्टेट बैंक के डेबिट कार्ड है वो ये डिस्काउंट का फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके बाद उसके साथ साथ आता है नो कॉस्ट ईएमआई का फैसिलिटीज़ भी, ये भी फ्लिपकार्ट ने डिक्लेयर कर दिया है। और नो कॉस्ट ईएमआई का फैसिलिटीज़ तो हर सेल में ही होता है, लेकिन इस सेल में कुछ नया है, उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन पहले जिन लोगों को नो कॉस्ट ईएमआई के बारे में पता नहीं है उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि नो कॉस्ट ईएमआई होता क्या है। जब हम ईएमआई से कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके बैंक में ईएमआई करने के लिए हमें कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। जितने महीने के लिए हम ईएमआई करते हैं उसके हिसाब से इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड होता है, लाइक 12%, 14% या 15% तक होता है। लेकिन नो कॉस्ट ईएमआई का मतलब है कि आपको कोई भी अलग से इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। जो भी आपके प्रोडक्ट के एक्चुअल प्राइस है सिर्फ उतना ही आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन आप कुछ इंस्टॉलमेंट में वो पे कर सकते हैं। लेकिन ये जो इन नो कॉस्ट ईएमआई की सुविधा है ये हर बैंक के हर कार्ड में उपलब्ध नहीं था पहले, लेकिन इस सेल में बहुत सारे लीडिंग्स बैंक के जो कार्ड में क्रेडिट कार्ड में ये उपलब्ध हो गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप स्टेट बैंक का क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है तो आप नो कॉस्ट ईएमआई की सुविधाएं उठा सकते हैं, क्योंकि इस बार इस सेल में स्टेट बैंक के क्रेडिट कार्ड से आप नो कॉस्ट ईएमआई से प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, और 6 महीने का मैक्सिमम आपको टाइम लिमिट भी मिलेगा। कोई प्रोडक्ट ईएमआई से खरीदना चाहता है तो उस प्रोडक्ट के पेज पे जाइए, और वहाँ पे आपके नो कॉस्ट ईएमआई के एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपके कौन से ईएमआई आप चॉइस करने वाले हैं उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। कौन सी भी जो भी बैंक है आपका बैंक के नेम से आएंगे, तो उसको सिलेक्ट करने के बाद आपको बाई नाउ पे क्लिक करना पड़ेगा, और बाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके पेमेंट मोड में आ जाएंगे। और पेमेंट मोड में तरह तरह की पेमेंट मोड होंगे, जैसे कि कैश ऑन डिलीवरी से लेकर नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड पेमेंट में यूपीआई पेमेंट, उसके साथ साथ ईएमआई पेमेंट भी रहेगा। तो आपको ईएमआई सिलेक्ट कर लेना है, और उसके साथ साथ आपके जो भी बैंक है, मान लीजिए आपके पास अगर स्टेट बैंक के क्रेडिट कार्ड है तो आप स्टेट बैंक सिलेक्ट कर लीजिए, तो आपका काम खत्म हो जाएगा। और ईएमआई से पेमेंट करने के तुरंत बाद ही आपको ईएमआई वाला चार्ज नहीं, आपकी पूरा जो चार्ज है, मतलब पूरा प्रोडक्ट का एक्चुअल प्राइस आपके क्रेडिट कार्ड से डेबिट हो जाएगा। इसे घबराने वाले कोई बात नहीं है। क्या होता है कि ईएमआई को एक्टिवेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए पहले जब हम तुरंत पे करते हैं तो उसके बाद पूरा प्राइस, पूरा पैसा, पूरा जो एक्चुअल प्राइस है वो भी डेबिट हो जाता है। और उसके 2-3 दिन बाद जब ईएमआई एक्टिवेट हो जाता है तो वो ईएमआई को छोड़कर बाकी जो अमाउंट है वो वापस मिल जाता है, तो इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है। उसके बाद से आपको हर महीने में ईएमआई जैसे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से डेबिट हो जाएगा। तो ये होएगा नो कॉस्ट ईएमआई के बारे में। और इसके बाद और भी एक ऑफ़र होता है, आप सबको शायद पता होंगे कि फ्लिपकार्ट पे लेटर नाम के एक ऑफ़र आता है। ये एक मतलब नो कॉस्ट ईएमआई की तरह ही है, जैसे कि आपको इंस्टेंट 5000 का क्रेडिट मिलता है, और ये 5000 के क्रेडिट में से आप कुछ भी खरीद सकते हैं।
फ्लिपकार्ट पे लेटर की सुविधा उठाने के लिए आप फ्लिपकार्ट जो ऐप है उसमें जाइए और फ्लिपकार्ट पे लेटर का जो ऑप्शन आपको वो ऐप पे मिल जाएगा, वहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए, पूरा डिटेल्स मिल जाएगा, आप एक्टिवेट कर लीजिए। अगर आपके पास फ्लिपकार्ट पे लेटर का एक्टिवेट है तो आप 5000 तक कुछ भी खरीद सकते हैं और 35 डेज़ के अंदर अगर आप पे कर देते हो तो आपकी कोई भी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ता है। मतलब 35 डेज़ तक आपको ये नो कॉस्ट EMI दे रहा है फ्लिपकार्ट पे लेटर ने, ठीक है। तो ये हो गया कुछ ऐसे ऑफर्स जो अभी तक डिक्लेयर हुआ है। शायद आगे जाकर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल एंड बिग बिलियन डे के ऊपर और भी बहुत सारे ऑफर डिक्लेयर हो जाए, वो ऑफर के बारे में मैं इन्फॉर्मेशन लेकर आपके पास फिर आएंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अगर ऐसे वीडियो आगे देखना चाहते हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब बटन आ रहा है उसको बस तोड़ दीजिए, किसी भी तरीके से तोड़ सकते हैं आप, और कैसे तोड़ते हैं तो आपको अच्छी तरह से पता है। और बस आज के लिए इतना ही है, फिर मिलेंगे अगले वीडियोस में कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।